हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। देखिए, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल होता है जो कि कंप्लीट साइकिल में ऑपरेट करता है और सिंगल बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है और सिस्टम में बिना किसी चेंज किए हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करता है। सिंपली हम कह सकते हैं एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि 100% एफिशिएंट हो। फिर बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की। देखिए, अगर हम एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी की बात करें तो जो हीट है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। इसी तरह से अगर हम एक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो लोअर टेम्परेचर पर बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है और हायर टेम्परेचर पर हीट बॉडी को देता है। अब इस प्रोसेस में जो हीट है वो बॉडी में ट्रांसफर होती है, या हम कह सकते हैं एक एक्सटर्नल एजेंसी को ट्रांसफर होती है, या हीट एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू फ्लो होती है। अगर यहाँ पर हम इस एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं करें तो उस केस में जो हीट है वो लोअर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करेगी। या हम कह सकते हैं अगर हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं करें तो हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करवाया जा सकता। तो इसी के बेसिस पर क्लॉसियस ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो उसके अकॉर्डिंग एक सेल्फ एक्टिंग मशीन की बात करें जिसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल एजेंसी ऐड नहीं है तो उस केस में हीट का ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल होता है। फिर बात करते हैं प्लैंक्स स्टेटमेंट की। देखिए, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि कंप्लीट साइकिल के फॉर्म में वर्क करती है और सराउंडिंग्स में किसी भी तरह का चेंज किए बिना हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर देती है। फिर बात करते हैं थॉमसन स्टेटमेंट की। तो देखिए, अगर हम किसी भी हीट इंजन की बात करें तो उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हीट हॉट बॉडी से लेता है और इस हीट का एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिंक को दे दिया जाता है। अब इसके बाद हम एक ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो कि कंटिन्यूसली एक सिंगल बॉडी से हीट लेता है और उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस में सिस्टम में भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक कोल्ड बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी के बेसिस पर थॉमसन ने अपना स्टेटमेंट दिया और इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से कोल्ड करते हैं तो उस केस में हमें वर्क की कंटिन्यूस सप्लाई ऑब्टेन नहीं होती है। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की। तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है और ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं हो जाता। अब देखिए, हमने जितने भी स्टेटमेंट डिस्कस किए हैं वो सारे एक ही फंडामेंटल आइडिया की डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं और इस आइडिया के अकॉर्डिंग हम एनर्जी की सारी फॉर्म्स को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे जो हीट ऑब्टेन होती हैं उसको हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू एनर्जी की फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते।